हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो हमारे जो टॉपिक एसिड है उसको ख़त्म करेगा। यानी कि आज हम कवर करेंगे भी सारे एसिड्स में क्या देखने को मिलता है, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। ठीक है, और साथ ही साथ हम देखेंगे भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं और वीक एसिड्स क्या होते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको बेस से रिलेटेड हम देखेंगे, बेस के बारे में पढ़ेंगे भी बेस क्या होता है, बेस की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जैसे हमने एसिड्स की देखी थी। सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड फिनिश कर लिया था। अब मैं शुरू करने लगी हूँ हमारे आज के टॉपिक से। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। सो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। सारे एसिड्स में क्या कॉमन चीज़ होती है। अब खुद सोचिए, आप तो कहोगे सारे एसिड्स सॉर इन टेस्ट होते हैं, ये वो तो चीज़ करेक्ट है, वो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर मैं उसके फॉर्मूला की बात करूँ स्टूडेंट्स, मैं पूछती हूँ उसके फॉर्मूला में क्या ऐसी कॉमन चीज़ आपको देखने को मिल रही है। मैं बात करती हूँ सबसे पहले एसिड की, HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ठीक है, या फिर मैं बात करूँ आपसे सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है, तो H2SO4। क्या कॉमन है इन एसिड्स में? चलो इन दोनों को ही कंपेयर करके देखते हैं, इनमें क्या कॉमन आपको देखने को मिल रहा है। देखो इधर हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो आपको एक चीज़ तो देखने को मिल रही है, अभी इन दोनों में कॉमन है हाइड्रोजन। हाँ जी, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन तो हमने कर ली भी सारे एसिड्स में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब वेरी मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कई स्टूडेंट्स क्या कर जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। सो एसिड्स को आइडेंटिफाई करना है तो हम कह सकते हैं भी सारे एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या है, इसकी एक मतलब आइडेंटिफिकेशन है भी हम एसिड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं भी अगर उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा एसिड। एक और चीज़, अब क्या सारे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन है क्या वो एसिड है? अब ये क्वेश्चन भी अराइज करता है। ये तो मैंने बोल दिया अब एसिड में हाइड्रोजन है, तो क्या जितने भी कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन है, मैं मान लो आपसे बात करती हूँ ग्लूकोज की, ग्लूकोज मैं आपको बोलती हूँ उसमें भी हाइड्रोजन है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, इसमें भी तो हाइड्रोजन है, क्या ये भी एसिड है? नहीं, ये एसिड नहीं है, ये एसिड नहीं है। आप कहोगे मैम अभी तो आपने बोला अभी एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर उसमें हाइड्रोजन है, तो अगर ये एसिड है तो ये भी एसिड हो? नहीं। एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज भी उसमें हाइड्रोजन हो, सेकंड पॉइंट अगर वो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ही वो एसिड कहलाएगा। फर्स्ट तो होना चाहिए, इट इज़ अ मस्ट सिचुएशन। सेकंड क्या है भी उसको सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और सेकंड कंडीशन ये है भी अगर हम किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, किसी एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व करवाएंगे, मतलब वाटर के साथ उसका एक सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तो उस टाइम पर वो क्या करना चाहिए, वो H पॉजिटिव आयन को लिबरेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल HCl एक्वस लेती हूँ मैं, एक्वस का मतलब होता है भी पानी के अंदर। तो अगर मैं इसको मतलब इसका जो देखती हूँ, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन इसकी होती है तो ये क्या लिबरेट करना चाहिए, ये H पॉजिटिव आयन में डिसोसिएट करना चाहिए। डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना। तो ये HCl किस में टूटेगा, H पॉजिटिव में टूटेगा, और किस में टूटेगा, Cl नेगेटिव में टूटेगा। इसका मतलब क्या है भी एसिड्स वो होंगे जो अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिए जाएं, मैं फिर से बोल रही हूँ एक्वस का मतलब होता है वाटर के अंदर, तो जिन एसिड्स को हम अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे और वो क्या लिबरेट करेगा, वो H पॉजिटिव लिबरेट करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो एसिड कहलाएगा। समझ पा रहे हो? अब आप मेरे को देखिए, आप कहोगे भी मैम HCl क्लियर हो गया एसिड है क्योंकि वो H पॉजिटिव लिबरेट कर रहा है, H पॉजिटिव में तोड़ रहा है खुद को, है ना। सिमिलरली H2SO4 भी टूट जाएगा, ठीक है। देखो जैसे H2SO4 है, वाटर में जब हम इसे डिसॉल्व करेंगे तो ये किस में टूटेगा, H पॉजिटिव में टूटेगा प्लस SO4 ट्वाइस नेगेटिव में टूटेगा, और यहाँ ये 2 H पॉजिटिव में टूटेगा क्योंकि H2 है। तो यहाँ पर भी ये H पॉजिटिव में लिबरेट हो रहा है, मतलब डिसोसिएट कर रहा है खुद को, तोड़ रहा है खुद को, तो ये भी क्या हुआ, एक एसिड हुआ। HCl भी एक एसिड हुआ। अब आपने क्यों कहा था भी ग्लूकोज एक एसिड नहीं होता? ग्लूकोज में पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी भी उसमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, लेकिन स्टूडेंट सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। ग्लूकोज अगर हम वाटर में डालेंगे तो वो डिसोसिएट नहीं करेगा, वो टूटेगा नहीं H पॉजिटिव में, इस वजह से वो क्या होगा, वो एसिड नहीं होगा।
क्लियर हो गया। अब एसिड की हम डेफिनेशन देखते हैं। एन एसिड इज अ सब्सटेंस, एक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है विच डिसोसिएट्स, मतलब जो टूटता है। साइड पर ब्रैकेट में आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको वो चीज़ याद रहे। डिसोसिएट का मतलब टूटना। एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, जिसको अगर हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, पानी में डिसॉल्व करने के बाद वो डिसोसिएट कर जाएगा, वो टूट जाएगा, वो ब्रेक डाउन कर जाएगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। हाइड्रोजन आयन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, H पॉजिटिव से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आपने वीडियो को पॉज करना है, सबसे पहले इन दोनों के एग्जाम्पल्स को लिखना है और ये भी लिखना है बी वाई ग्लूकोज इज नॉट एन एसिड बिकॉज इट डज नॉट लिबरेट H पॉजिटिव आयन, क्योंकि वो H पॉजिटिव आयन लिबरेट ही नहीं करता, डिसोसिएट ही नहीं करता, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करोगे स्टूडेंट्स। सो यस स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला सारे एसिड्स क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस को लिबरेट करते हैं। तो हम क्या करते थे, एसिड को वाटर में डिसॉल्व करवाते थे, है ना। तो जब वाटर में वो डिसॉल्व होगा, सबसे पहले तो वो H प्लस लिबरेट करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, उसी वाटर मॉलिक्यूल के साथ H2O के साथ कंबाइन करके एक आयन लिबरेट करेगा, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर H3O पॉजिटिव दिखे तो दैट इज ऑल्सो नॉन एज हाइड्रोजन आयन। तो घबराने की बात नहीं है, बात एक ही है। जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो पहले वो H प्लस में लिबरेट होगा, फिर वो क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा किसके साथ, वाटर के साथ, और क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। सो अब इसे नोट कीजिए, हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट एज H पॉजिटिव आयन इन अ सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में हमने डाला, पानी के अंदर HCl को डाल दिया, तो वहाँ पर वो H पॉजिटिव की तरह नहीं रह जाएगा, वो क्या करेगा, वाटर के साथ अटैच हो जाएगा। दे अटैच देमसेल्व्स टू द पोलर वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल जो कि पोलर है, जिसपे पोल्स बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके साथ वो अटैच हो जाएगा और क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन बना देगा H3O पॉजिटिव। देखो रिएक्शन भी लिखी है, H पॉजिटिव आयन जो रिलीज होता है, ठीक है, जैसे HCl को हमने तोड़ा तो वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में हुआ, किस में, जब हमने उसे पानी में डाला, तो फिर वो पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है। इसको नोट करेंगे। अब हम देखेंगे सम एग्जांपल्स ऑफ एसिड। भी एसिड को हम मतलब जब वो लिबरेट करता है H पॉजिटिव, उस बेसिस पे उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो अब आते हैं एग्जाम्पल्स एसिड की। सबसे पहले एग्जाम्पल आ रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भी मैं आपको बता के भी हटी थी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में देखिए क्या है, HCl है, इसे जब मैंने वाटर में डाला तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वही होता है, यानी कि वाटर में उसे डिसॉल्व किया गया HCl को, तो इसने क्या लिबरेट किया, हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव, और क्या रिलीज हुआ, Cl नेगेटिव रिलीज हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम बोलते हैं H2SO4। तो H2SO4 जब टूटेगा तो वो 2H पॉजिटिव में टूटेगा, यानी कि 2H रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि H के पैर में 2 है तो 2H पॉजिटिव लिबरेट होंगे और SO4 ट्वाइस नेगेटिव। तो ये एसिड क्यों कहलाता है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन को लिबरेट करता है, डिसोसिएट करता है। थर्ड एग्जाम्पल आता है नाइट्रिक एसिड, यानी कि HNO3। HNO3 को जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो एक्वस सॉल्यूशन होगा और वो क्या लिबरेट करेगा, H पॉजिटिव लिबरेट करेगा और NO3 नेगेटिव लिबरेट करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट एग्जाम्पल आता है एसिडिक एसिड, CH3COOH। CH3COOH, तो जब आप इसको देखोगे ये डिसोसिएट किस में करेगा, CH3COO नेगेटिव में, और H पॉजिटिव में क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा। सो यहाँ पर भी H पॉजिटिव क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है। सो ये थे फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड, ठीक है। अब वो एग्जाम्पल्स मैं आपको देने वाली हूँ ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है लेकिन वो डिसोसिएट नहीं करते हैं, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं करेंगे तो वो एसिड नहीं होंगे। सो येस स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सबसे पहली कंडीशन होती है भी उस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि अगर हाइड्रोजन होगा तभी तो वो मतलब हाइड्रोजन में टूटेगा जब हम पानी में डालेंगे। और सेकंड कंडीशन ये होती है भी उसको हाइड्रोजन में टूट जाना चाहिए अगर उसमें हाइड्रोजन है तो। अब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है लेकिन वो डिसोसिएट नहीं करते H पॉजिटिव में, मतलब वो H पॉजिटिव आयन में नहीं टूटते। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है C6H12O6। और सेकेंड एग्जाम्पल आता है एल्कोहल, वो होता है C2H5OH। अब देखिए ग्लूकोज में H12 यानी कि यहाँ H आ रहा है, एल्कोहल में भी यहाँ पे भी H है, यहाँ पर भी H है,
मतलब H जो है वो प्रेजेंट है ना। सो अब इस केस में आपको क्या देखने को मिलता है, बी द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोहल, इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है मतलब जब हम इन्हें पानी में डालते हैं उस टाइम पे दे डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर, वो एसिडिक करेक्टर शो नहीं करते, बिल्कुल भी एसिडिक करेक्टर शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब हम पानी में डालेंगे तो ये H पॉजिटिव में नहीं टूटेंगे, बिकॉज दे डू नॉट स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन आइंस, क्योंकि ये हाइड्रोजन आइंस में नहीं टूटते। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइक आपसे पूछ लिया जाए भी HCl और आपको ग्लूकोज दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए इनमें से एसिड कौन सा है, तो HCl एसिड होगा क्योंकि वो H पॉजिटिव में टूटता है, लेकिन ग्लूकोज जो है वो मतलब H पॉजिटिव में नहीं टूटता, तो ग्लूकोज क्या है, एसिड नहीं है। सिमिलरली अल्कोहल भी एसिड नहीं है, चाहे इसमें हाइड्रोजन है लेकिन ये हाइड्रोजन डिसोसिएट नहीं करेगा। सो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे और यहाँ स्टार जरूर लगा लेंगे ताकि आपको ये याद रहे। सो यस स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट आ रहा है, आप सब पिक्चर भी देख रहे होंगे। सो ये एक्सपेरिमेंट क्या है भी, मैंने आपको अभी बताया भी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है लेकिन वो एसिड्स नहीं होते। तो हम क्या करने वाले हैं, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या करने वाले हैं, इस चीज़ को कंफर्म करने वाले हैं भी सारे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन है नेसेसरी नहीं है भी वो एसिड होंगे। सो हेडिंग डाल लीजिए, टू शो दैट ऑल कंपाउंड्स, सारे के सारे कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, जिनमें हाइड्रोजन होता है, आर नॉट एसिड, सारे एसिड्स नहीं होते, एसिड्स वही होते हैं जो H पॉजिटिव को लिबरेट करते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हमने क्या किया, आप देख सकते हैं 2 बीकर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। हमने क्या लिया, पहले तो हम सॉल्यूशन लेंगे किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम ये तो प्रूव कर चुके हैं भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, लेकिन ग्लूकोज और मैंने आपको बताया था अल्कोहल एसिड नहीं है। तो हम इन तीनों को ले रहे हैं, हम लेंगे टेक द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, फिर हम लेंगे ग्लूकोज और फिर हम लेंगे अल्कोहल। हमने ये तीनों ले लिए। ऑल दीज कंटेन हाइड्रोजन, तीनों के तीनों हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, पक्का श्योरिटी है, ये तो हमें पता है। श्योरिटी नहीं है फिर भी मैं लिखवा देती हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, ठीक है, ग्लूकोज होता है C6H12O6 और अल्कोहल C2H5OH होता है ना। सो हम ये देख चुके हैं भी इन सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिक्स 2 आयरन नेल्स ऑन द रबर कॉर्क। आप देखोगे रबर कॉर्क है, ऐसे ऐसे पड़ा है रबर कॉर्क बीकर के अंदर। कॉर्क मतलब ढक्कन, उसको ढकने के लिए बिल्कुल अंदर ऐसे दबा दिया जाता है भी बिल्कुल भी अंदर बाहर कोई चीज़ जा ना सके। तो रबर कॉर्क पे हमने 2 आयरन नेल्स लगा दिया, आप देख सकते हो। अब क्या करेंगे, इन नेल्स को हम किससे कनेक्ट करेंगे, वी विल कनेक्ट दीज नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट बैटरी। जो 6 वोल्ट की बैटरी है उससे हमने क्या किया, इन नेल्स को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हो। और हमने इसके साथ स्विच और बल्ब भी लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, जो पहला सॉल्यूशन है उसके अंदर HCl को, मतलब जो पहला HCl है और पहले बीकर के अंदर उसको पॉर करेंगे। सो पॉर HCl इन अ बीकर, हम फर्स्ट बीकर के अंदर HCl डालेंगे और हमारा करंट जो है मतलब स्विच ऑन कर देंगे ताकि करंट फ्लो करने लग जाए। तो अब देखो क्या होता है, मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ मैंने क्या किया। मैंने 2 लिए बीकर और उन बीकर के अंदर मैं क्या डालने वाली हूँ, HCl, ग्लूकोज और अल्कोहल डालने वाली हूँ, ठीक है। सो अब मुझे पता है ये तीनों चीज़ें हाइड्रोजन कंटेन करती है। मैंने क्या किया, 2 बीकर लिए, उस पर कॉर्क लगा दी और उस कॉर्क के ऊपर मैंने आयरन नेल्स लगा दिए, है ना, ठीक है। और उन आयरन नेल्स को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और मैंने क्या किया, स्विच ऑन कर दिया HCl डालकर। अब करंट पास होगा तो क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, भी जो बल्ब है, बल्ब भी लगाया है ना, HCl डालने के बाद करंट ऑन करने के बाद मतलब स्विच ऑन करने के बाद ये देखा गया भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और बल्ब जो है वो ग्लो करने लग जाएगा, ठीक है। सो 4th पॉइंट तक लिखिए। 5th पॉइंट जो अभी आपको मैं बता रही हूँ भी HCl जब था बीकर में तो वो क्यों ग्लो करने लग जाएगा बल्ब, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स को वीडियो को पॉज करके आप पहले नोट करोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या है। सो यस स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला जब हमने HCl को डाला उस बीकर के अंदर जिसमें पानी था, सॉल्यूशन बन गया वो, और उसने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा लिया और बल्ब क्या होने लग गया, ग्लो करने लग गया। तो पॉइंट देखिए, नेक्स्ट 5th पॉइंट है, द बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग। बल्ब क्या करने लग जाएगा, ग्लो करने लग जाएगा। इसका मतलब क्या होता है भी HCl सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब एक चीज़ एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। तो जिन्होंने नहीं लिखा वो पॉइंट वो उसे नोट भी कर सकते हैं यहाँ पर।
क्योंकि यहाँ पर इसको जब तक मैं एक्सप्लेन ना करती तो मैं वहाँ लिखवा नहीं सकती थी वो पॉइंट। तो आप नोट कर लीजिए प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी, एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं, और यहाँ पर HCl जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। सो क्या हो जाएगा, HCl एसिड हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, रिपीट द एक्सपेरिमेंट। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इस एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया, कॉर्क लगाई, नेल्स लगाए, उसे बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है। अब हमने इसमें क्या डाला, हमने इसमें ग्लूकोज डाल दिया, और फिर हमने क्या किया, करंट को स्विच ऑन कर दिया। पहले हमने HCl डाला था, अब हमने ग्लूकोज डाल दिया और करंट को स्विच ऑन कर दिया। तो ये देखने को मिला द बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। HCl के केस में बल्ब ग्लो किया था, लेकिन ग्लूकोज के केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। हेंस इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराएगा। सो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराएगा वो एसिड नहीं होगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा वो एसिड कहलाएगा। सो जैसे कि मैंने आपको बोला भी, सारे एलिमेंट्स जिनमें हाइड्रोजन है ये नेसेसरी नहीं है भी वो एसिड हो, ठीक है। सो ये एक्सपेरिमेंट उस चीज़ को क्या करता है, प्रूव करता है। अब मैं आपको 2 और एग्जांपल्स देने वाली हूँ जिसमें हमें पता भी नहीं होता भी वो एसिड है या नहीं है, या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा रहा है या नहीं करवा रहा है, ठीक है। सो अब हम देखने लगे हैं 2 मोर एग्जाम्पल्स। सो जैसे कि मैंने आपको बोला भी, ये 2 एग्जाम्पल्स जो हैं जो हमें पता भी नहीं होते और हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड हैं। डिस्टिल्ड वाटर, क्या डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? नहीं, डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर कोई भी आयनिक कंपाउंड जैसे कि एसिड, बेस या सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड, ये कोई भी आयनिक कंपाउंड जैसे कि एसिड, बेस या सॉल्ट कंटेन नहीं करता है। तो स्टार लगा के फर्स्ट पॉइंट को पहले क्या करेंगे, हम नोट करेंगे। अब सेकेंड पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, रेन वाटर, बारिश का पानी, क्या रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? जी हाँ, रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। देखिए, रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, क्या रीज़न है, क्यों? क्योंकि जब रेन वाटर क्लाउड्स में से नीचे गिर रहा होता है हमारे मतलब अर्थ के सरफेस पे, तो पहले वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, और जब वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है स्टूडेंट्स, तो CO2 जो गैस है वो उसके साथ कंबाइन हो जाती है, और जैसे ही CO2 उसके साथ कंबाइन होगी तो आपको कार्बोनिक एसिड देखने को मिलेगा, और कार्बोनिक एसिड जो होता है H पॉजिटिव को लिबरेट करता है, तो वो एक एसिड का काम करता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। दोबारा बताती हूँ, रेन वाटर जो है वो क्लाउड से गिर रही है, जब वो अर्थ सरफेस पे पहुँचने वाली है तो वो एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में आती है, और जब वो एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में आएगी तो CO2 गैस के साथ मिलकर वो कार्बोनिक एसिड बना लेगी, और कार्बोनिक एसिड क्या करता है, H पॉजिटिव को लिबरेट करता है, ठीक है। तो अगर वो लिबरेट कर रहा है H पॉजिटिव, मतलब वो एसिड है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सो नोट कीजिए, रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज वाइल फॉलिंग ऑन अर्थ, जब वो अर्थ पे गिरेगी थ्रू द एटमॉस्फेयर से क्रॉस करेगी, इट डिजोल्व्स एसिडिक गैस, कौन सी, CO2, वो CO2 को क्या कर लेगी, डिजोल्व कर लेगी, एंड फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड, और क्या बना लेगी, कार्बोनिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H2CO3। तो H2CO3 को अगर हम देखेंगे, ये डिसोसिएट करता है H पॉजिटिव में और CO3 ट्वाइस नेगेटिव में। अगर ये H पॉजिटिव में लिबरेट कर रहा है तो ये क्या है, एक एसिड है, और एसिड की प्रॉपर्टी होती है भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। तो रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को क्या करवाएगा, कंडक्ट करवाएगा। वीडियो को पॉज करके इन दोनों को नोट करेंगे स्टार मार्क करके। सो यस स्टूडेंट्स, अब आपके सामने आ रहा है एक एक्सपेरिमेंट। हम इस एक्सपेरिमेंट से क्या आइडेंटिफाई करने वाले हैं, हम ये आइडेंटिफाई करेंगे भी एक एसिड का बिहेवियर क्या एब्सेंस ऑफ वाटर में भी शो होता है या नहीं होता है। भी हमने बोला भी हमने एसिड को जब पानी में डाला तो ही वो डिसोसिएट करा, क्या अगर हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। सो सबसे पहले नोट करिए, द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आइंस। हमें ये तो पता है भी किसी भी एसिड का जो बिहेवियर अगर हमें चेक करना है तो हमें H पॉजिटिव आइंस का पता है भी, वो H पॉजिटिव आइंस लिबरेट करेगा तो मतलब वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, है ना। अब एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, टेक अबाउट 1 ग्राम NaCl। हमने क्या करना है, NaCl लेना है, सोडियम क्लोराइड लेना है 1 ग्राम, ठीक है। हमने इसको किस में डालना है, इन अ क्लीन एंड ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, सूखी हुई बॉइलिंग ट्यूब में डालना है, क्लीन है, बिल्कुल साफ़ है, उसके अंदर डालना है। नोट करना, हमने पानी नहीं यूज़ करना, क्योंकि हमने एब्सेंस ऑफ वाटर में इस चीज़ को प्रूव करके दिखाना है भी क्या एसिडिक बिहेवियर शो होता है या नहीं होता। सो हमने क्या किया, एक क्लीन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के अंदर NaCl डाल दिया 1 ग्राम, ठीक है। नाउ एड सम कंसनट्रेटेड H2SO4 टू इट। अब हमने क्या किया, कंसनट्रेटेड H2SO4 इसमें डाल दिया,
ठीक है, NaCl पहले 1 ग्राम डाला था, अब हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। जब हमने डाला तो हमने इसको अब डालने के बाद क्या करना है, नाउ फिट द रबर कॉर्क इन द माउथ ऑफ द ट्यूब। उस ट्यूब को हम क्या करेंगे, रबर कॉर्क से ढक देंगे ताकि कुछ भी अगर प्रोड्यूस हो तो वो बाहर लिबरेट ना हो सके, बाहर ना निकल सके। तो पहले NaCl लिया, फिर H2SO4 डाला कंसनट्रेटेड, फिर उसे रबर कॉर्क से क्या किया, ढक दिया। आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर आपको ईजिली दिख रहा होगा, जो फर्स्ट डायग्राम है उसके अंदर। अब आगे देखिए, कंसनट्रेटेड H2SO4 जो आपने डाला उसके अंदर, वो क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा विद NaCl। आपने 1 ग्राम NaCl लिया था, कंसनट्रेटेड H2SO4 उस NaCl के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव द HCl गैस, और वो क्या दे देगा, HCl गैस दे देगा। आप देखोगे कॉर्क जो ऐसे ढका हुआ है उसके ऊपर से कुछ ऐसी डंडी से आपको देखने को मिल रही है ना, इसका मतलब क्या कि वहाँ से HCl गैस क्या हो रही है, बाहर आ रही है। सो देखिए, कंसनट्रेटेड H2SO4 NaCl के साथ रिएक्ट करके HCl गैस देगा। द HCl गैस स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ द ओपन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। जहाँ से वो ओपन है वहाँ से HCl गैस, सेकेंड जो आपके पास मतलब फोटो है उसके अंदर आप देख सकते हो भी वो बाहर आ रही है ना। सो पहले हम क्या करेंगे, इन 2 पॉइंट्स को नोट करेंगे भी। सबसे पहले हमने क्या लेना है, सबसे पहले हम लेंगे NaCl को 1 ग्राम को क्लीन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, उसके अंदर हम डालेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है, और फिर हम कॉर्क से उसे ढक देंगे। उसके बाद हम देखेंगे भी उनमें रिएक्शन होगा और HCl गैस प्रोड्यूस होगी, और वो HCl गैस वहाँ से बाहर, ऊपर से बाहर निकलती हुई हमें दिख रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। सो यस स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला भी HCl गैस बाहर आ रही है, तो उसके बाद अब क्या करना है, देखिए हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है भी। अब आप क्या करोगे, आपको पता है लिटमस पेपर किस लिए यूज़ करते हैं, ये इंडिकेटर का काम करता है भी, वो एसिडिक है, बेसिक है, या वो क्या चीज़ है, न्यूट्रल है। सो हम क्या करेंगे, अब लिटमस पेपर का यूज़ करेंगे। सो अब आपने क्या करना है, आप देखोगे सेकंड वाली जो आपको पिक्चर दिख रही है उसमें क्या किया जा रहा है, HCl गैस जहाँ से बाहर निकल रही है वहाँ पर मैं क्या कर रहा है, ड्राई लिटमस पेपर लेके गई। ध्यान देगा, ड्राई। तो जब मैं ड्राई लिटमस पेपर लेके गई तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब कि उसमें एसिड प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि वो ड्राई था, सूखा था, तो बिल्कुल भी कंडक्शन नहीं हुई है ना, मतलब बिल्कुल भी एसिडिक बिहेवियर शो नहीं हुआ। लेकिन जब मैं वहाँ पर वेट लिटमस पेपर लेके जाऊंगी HCl गैस के पास, गीला लिटमस पेपर लेके जाऊंगी, तो क्या होगा, वो लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज हो जाएगा। और जब लिटमस पेपर ब्लू से रेड कलर में शिफ्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो वो क्या होता है, एसिड होता है। यानी कि जो वाटर है वो बहुत नेसेसरी है एसिड की कंडक्शन के लिए, है ना। सो अब देखते हैं थर्ड पॉइंट जो मैंने अभी आपको समझाया, दैट होल्ड अ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। सबसे पहले हम ड्राई लिटमस पेपर लेके आएंगे। देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ लिटमस, कोई चेंज नहीं आएगा कलर में जब हम उस HCl गैस के पास लेके आएंगे। देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ लिटमस व्हेन पुट क्लोज टू द HCl गैस। जब HCl गैस के पास उसे लेकर आए तो उसमें कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ। दिस शोज दैट HCl गैस डज नॉट बिहेव एज एन एसिड इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। मतलब पानी नहीं है, ड्राई है लिटमस पेपर, तो वो कोई बिहेवियर शो नहीं करेगा, ठीक है। नेसेसरी है भी पानी होना चाहिए। वो कैसे प्रूव होगा, देखिए। होल्ड अ वेट ब्लू लिटमस पेपर, अब गीला लिटमस पेपर लेके आइए, मॉइस्ट लिटमस पेपर लेके आइए HCl गैस के पास, तो क्या देखोगे, वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको पता है जब भी लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है मतलब कि वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सो इट मीन्स दैट इट कंटेन्स एसिड, वो एसिड कंटेन करता है, ठीक है। जब भी पानी के प्रेजेंस में, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है। यानी कि वेट पेपर लेकर आए तो क्या हुआ, एसिडिक बिहेवियर देखने को मिला। सो इससे हमें क्या पता चलता है भी, हमें वाटर जो है वो नेसेसिटी कंडीशन है, अगर हमें ये चेक करना है भी वो H पॉजिटिव आयन को लिबरेट करता है या नहीं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एसिड की बेसिक प्रॉपर्टी थी भी, हाँ जी, एसिड के अंदर पहली चीज़ हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़, वो लिबरेट करे, वो डिसोसिएट करे H पॉजिटिव में, वो ज़रूरी है, हमने वो स्टडी किया। अब जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं और वीक एसिड्स क्या होते हैं। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। आपके सामने स्क्रीन पर मैंने इसे डिफरेंस की फॉर्म में किया है ताकि आपको बहुत ईजिली ये याद हो जाए और आपको समझ भी आ जाए। सो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं। अब एसिड तो पता चल गया जो H पॉजिटिव लिबरेट करता है, अब इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक क्या चीज़ है तो वो देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो एसिड पूरा का पूरा H पॉजिटिव आयन में टूट जाए, ठीक है, और साथ ही साथ किसी और आयन में भी टूटेगा, है ना, ऑब्वियसली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में टूटता है। तो जो कंप्लीटली टूट जाए वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और वीक एसिड वो होता है जो पार्शियली टूटे, मतलब कि आधा टूटे, थोड़ा सा रह जाए। कैसे, देखिए,
एन एसिड विच इज़ कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, मतलब आप उसे अगर पानी में डाल रहे हो एक एसिड को, तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा है और वो लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है। जैसे HCl देखिए, HCl जो है वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट रहा है, तो वो सारा का सारा टूट रहा है। ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रही है अभी वो उसमें टूट चुका है और HCl खत्म हो चुका। अब क्या रह गया हमारे पास, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मतलब HCl पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है। सो यहाँ क्या मतलब हुआ, भी अगर वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, कम्प्लीटली टूट जाएगा अपने आयंस में, आयोनाइज का मतलब आयंस में टूटना, तो वो कम्प्लीटली टूट जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। तो फर्स्ट डेफिनेशन लिखिए, एन एसिड विच इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन, जो लार्ज अमाउंट में H पॉजिटिव प्रोड्यूस करते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड मतलब पॉइंट लिखोगे HCl का और एक एरो लगा के लिखोगे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब देखो वीक एसिड में क्या है, जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता, मतलब कुछ अमाउंट अभी भी उसका बाकी रह गया है। तो कैसे देखिए, एन एसिड विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड, मतलब कुछ ही आयंस में टूटा है और अभी कुछ अमाउंट उसकी बची है, ठीक है, इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस, और यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस कुछ कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, तो ये क्या होता है वीक एसिड। यहाँ पर लार्ज अमाउंट में H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहे थे और यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब सेकेंड देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या है, CH3COH एसिडिक एसिड। अब यहाँ एरो देखना, वहाँ पर मैंने एक ही एरो लगाई है, यहाँ क्या है आधी एरो आगे की तरफ और आधी एरो पीछे की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ भी, वो कुछ ही अभी आयंस में टूटा है, अभी भी CH3COH कुछ अमाउंट में प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या था, HCl पूरा का पूरा टूट गया तो HCl तो खत्म हो गया, रह क्या गया H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर वो पूरा नहीं टूटा, तो ये तीनों ही चीज़ें हमारे पास अभी भी पड़ी हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो। सो ये क्या होता है, कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता और यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड का। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है HCl, सेकेंड एग्जाम्पल आता है सल्फ्यूरिक एसिड और थर्ड एग्जाम्पल आता है नाइट्रिक एसिड। सो ये तीन क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हैं। अब आता है वीक एसिड का एग्जाम्पल क्या है, वीक एसिड का एग्जाम्पल है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल इसका आता है एसिडिक एसिड, जो मैं आपको करके दिखा चुकी हूँ। थर्ड एग्जाम्पल आता है सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। सो ये किसका एग्जाम्पल होते हैं, वीक एसिड के एग्जाम्पल होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये जल्दी से क्या करेगा, मेटल्स के साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है भी, इट रिएक्ट्स वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है किसके साथ, दूसरे अदर सब्सटेंसेस के साथ, जैसे मेटल्स के साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। तो ये उन सब के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। आपको प्रॉपर्टीज में मैंने दिखाई थी ना रिएक्शन एसिड की, मेटल कार्बोनेट्स के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे तो वो फटाफट से रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं लेकर वीक एसिड लोगे तो वो बहुत स्लोली रिएक्ट करेगा। इट रिएक्ट्स वेरी स्लोली विद दीज सब्सटेंसेस, जैसे मेटल्स, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, तो वो स्लो रिएक्ट करेगा वीक एसिड के केस में। अब लास्ट पॉइंट आता है भी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, फिर एक बार इसकी क्विक रिविजन लेते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, अपने आयंस में टूट जाता है और H पॉजिटिव लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। जो वीक एसिड होता है वो क्या होता है, भी पार्शियली आयोनाइज होता है और इसके अंदर H पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ वो लार्ज अमाउंट में हो रहे थे। फिर इनका एक एक एग्जाम्पल देंगे, इधर HCl का दे दिया, उधर CH3COH का दे दिया, एसिडिक एसिड का दे दिया। फिर एग्जाम्पल्स आते हैं, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल, और वीक एसिड के हो जाएंगे कार्बोनिक एसिड, एसिडिक एसिड, है ना। उसके बाद आता है भी, ये रिएक्ट करता है रैपिडली किसके साथ, मेटल्स के साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, लेकिन वीक एसिड स्लोली रिएक्ट करता है। और लास्ट आता था भी, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और वो क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सो स्टूडेंट्स, यहीं पर जो हमारा टॉपिक है वो फिनिश होता है। आज हमने एसिड्स को कम्प्लीटली फिनिश कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे बेस के बारे में। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।